नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 4 मई 2025 का दिन है। पिछले 24 घंटे के सीवियर वेदर की बात करें तो ओलावृष्टि की सूचनाएं उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा भारी वर्षा भी उड़ीसा और मेघालय में हुई है। इसके अलावा जो सीवियर वेदर की जिसमें गस्ती विंड, तेज हवाओं के झोंके, स्क्वाली विंड्स जो थी वो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिणी पश्चिमी बिहार और गंगे पश्चिम बंगाल से दर्ज की गई। इसके अलावा तेलंगाना और रायलसीमा में भी तेज हवाएं और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दर्ज की गई। भारी वर्षा हमने आप बताइए कि उड़ीसा और मेघालय में दर्ज की। उड़ीसा खासतौर से जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उत्तरी उड़ीसा का, वहाँ पर मुख्य भारी वर्षा दर्ज की गई। अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की तो आज एक काफ़ी एक्टिव स्थिति में पश्चिमी विक्षोभ है जो कि मध्य पाकिस्तान और उसके सटा वो जो पंजाब और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर निम्न क्षोभ मंडल से लेकर के अपर क्षोभ मंडल यानी कि जो ऊपर का क्षोभ मंडल वहाँ तक देखा जा रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में है। उसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन और जो मराठवाड़ा के आसपास और एक साइक्लोन सर्कुलेशन गंगे पश्चिम बंगाल में है। और यहीं से एक ट्रफ लाइन जो है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक है और दूसरी ट्रफ लाइन जो है जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश वहाँ से लेकर के दक्षिणी तमिलनाडु तक जा रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य हाईलाइट्स की बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा का दौर, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, स्क्वाली विंड के साथ गुजरात राज्य में, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आज से 8 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। इसी दौरान जो 6 और 7 तारीख में एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, उस टाइम वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग इसके साथ जारी रह सकती है उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4 से 5 दिनों तक। इसके अलावा जो ईस्ट सेंट्रल यानी कि पूर्व मध्य जो भारत है, इसके अलावा जो पूर्वी भारत है, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब पॉकेट्स हैं, वहाँ पर भी जो एक्टिविटी है भी वो 7 तारीख से उसमें कमी आएगी। और इसके अलावा एक भारी वर्षा का दौर उत्तराखंड में भी 6 तारीख और 7 तारीख को देखे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर के फोरकास्ट की तो मैक्सिमम टेम्परेचर में आने वाले 3-4 दिनों तक कोई खास बदलाव उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत इनमें नहीं होने की संभावना है, परंतु उसके बाद इसमें गिरावट होने की संभावना है क्योंकि सभी पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी काफ़ी होने वाली है और हो रही है। इसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट होगी। गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी आने वाले 5 से 7 दिनों में वहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। अब हम बात करेंगे आज के चेतावनियों की, डे 1 की 4 मई के लिए। उसके हिसाब से आप देखिए उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में ऑरेंज कलर है क्योंकि वहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ हवाएं की चलने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म, सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान में खासतौर से जो पश्चिमी राजस्थान है और दक्षिणी हरियाणा, यहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है और राजस्थान में धूल भरी आंधी भी आ सकती है और हरियाणा में ओलावृष्टि भी हो सकती है। गुजरात में भी आज सीवियर वेदर रह सकता है, वहाँ पर भी आज ओलावृष्टि हो सकती है और भारी वर्षा के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। मध्य भारत में भी ओलावृष्टि के साथ साथ थंडरस्टॉर्म की इवेंट हो सकती हैं। पूर्वी भारत में उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म, इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा आज हो सकती है। तेलंगाना में भी थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में और दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। तमिलनाडु में भी भारी वर्षा आज होने की संभावना है। उमस भरा मौसम तमिलनाडु और केरला में रह सकता है। अब हम बात करेंगे 5 तारीख की। 5 तारीख को भी ये एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में जारी रहेगी। आप इस मैप से देख पा रहे होंगे कि उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब पॉकेट्स को ऑरेंज किया गया क्योंकि इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ उड़ीसा में तो भारी वर्षा भी हो सकती है, तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। ओलावृष्टि जो है पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा गुजरात में भी काफ़ी सीवियर वेदर रहने वाला है। गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन, इसमें ओलावृष्टि के साथ साथ सीवियर थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा भी गुजरात रीजन में कल होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है और जो कर्नाटक का क्षेत्र है, इसके अलावा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, परंतु इंटेंसिटी कम रहेगी। इंटेंसिटी के हिसाब से झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में इंटेंसिटी थोड़ी कम रह सकती है, परंतु थंडरस्टॉर्म का स्पेल बना रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनेगी। कुल मिला के उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ पेनिनसुलर भारत, वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। गुजरात में भी सीवियर वेदर रहने वाला है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी ओलावृष्टि के साथ इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ वहाँ पर सीवियर वेदर उत्तराखंड में 5 तारीख को रह सकता है। पहाड़ों पर बाकी के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 5 तारीख को रहेगी। 6 तारीख की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सीवियर वेदर रहेगा, भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि और
सीवियर थंडरस्टॉर्म 6 तारीख को उत्तराखंड में हो सकते हैं। वहाँ पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश में भी सीवियर वेदर रह सकता है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं, गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं वहाँ पर हो सकती हैं। इसके अलावा बाकी का जो उत्तर पश्चिम भारत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर येलो कलर के साथ थंडरस्टॉर्म 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान, खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, उसके आसपास के क्षेत्रों में सीवियर वेदर 6 तारीख को रह सकता है। वहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है। गुजरात रीजन में भी भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। 6 तारीख को भी वहाँ पर भी सीवियर थंडरस्टॉर्म रहेगा। सीवियर वेदर मध्य महाराष्ट्र, वहाँ पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं को झोंके के साथ आंधी आ सकती है। इसके अलावा विदर्भ और तेलंगाना में भी सीवियर वेदर रहेगा। वहाँ पर भी तेज हवाएं के साथ सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। पूर्वी भारत में इंटेंसिटी में हल्की सी कमी आएगी, परंतु येलो कलर के साथ वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश वैसी स्थिति रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी एक्टिविटी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा बनी रहेगी। तमिलनाडु में भारी वर्षा देखे जाते रहने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी 6 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। कर्नाटक और केरला में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखी जाएगी, परंतु इंटेंसिटी कम रहेगी। 7 तारीख की अगर हम बात करें, 7 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर से उत्तराखंड में सीवियर वेदर रहने वाला है। सीवियर वेदर के साथ वहाँ पर भारी वर्षा, इंटेंस थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सीवियर वेदर रह सकता है, ऑरेंज कलर है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, उसके आसपास के क्षेत्रों में 7 तारीख को भी सीवियर वेदर रह सकता है। भारी वर्षा भी हो सकती है। गुजरात में सीवियर वेदर रहेगा। उसी दिन वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक की स्तर की वर्षा सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में हो सकती है। सीवियर वेदर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी वहाँ पर हो सकती है। पूर्वी भारत और इसमें जो सटा हुआ मध्य भारत है, खासतौर से छत्तीसगढ़, विदर्भ, यहाँ पर इंटेंसिटी में थंडरस्टॉर्म में कमी आएगी, इसलिए ग्रीन कलर उड़ीसा और झारखंड के लिए दिया गया है। दक्षिण पूर्वी भारत में जो एक्टिविटी अभी चल रही है, हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य, उससे सटा हुआ मध्य भारत और पेनिनसुलर भारत, यहाँ पे येलो कलर के साथ चेतावनी है। खासतौर से बिहार में, पूर्वी भारत में चेतावनी, अदरवाइज झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोई चेतावनी नहीं है। वहाँ पर इंटेंसिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन थंडरस्टॉर्म में हो सकते हैं, परंतु मध्य भारत, पेनिनसुलर भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में एक्टिविटी बनी रहेगी, परंतु येलो कलर के साथ चेतावनी है। केरला में 8 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात में स्पेल बना रहेगा। 8 तारीख को भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 8 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे, परंतु पश्चिमी राजस्थान, खासतौर से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में स्पेल 8 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। उत्तराखंड में भारी वर्षा में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तराखंड में भी 8 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। 9 तारीख की अगर हम बात करें तो 9 तारीख में उत्तर पश्चिम भारत में स्पेल थंडरस्टॉर्म का बना रहेगा, पर इंटेंसिटी में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए येलो कलर की अभी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में एक्टिविटी में थंडरस्टॉर्म में कमी आने की संभावना है। 9 तारीख को और 10 तारीख को भी उत्तर पश्चिम भारत में स्पेल बना रहेगा और इसमें बाकी के क्षेत्रों में ग्रीन कलर यानी कि वहाँ पर इंटेंसिटी कमी रहेगी। हालांकि हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा का दौर तो जारी रहेगा ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।